दहशतगर्दी के पीछे कोई नजरिया नहीं बल्कि भारत है। फितनल हिंदुस्तान हैवानियत पर उतर आया। खुजदार में बच्चों को निशाना बनाया गया। 51 मासूम जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। DGISPR ने बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी की तफसीलात पेश कर दी। सेक्रेटरी दाखिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत 20 बरस से दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। दुश्मन के करतूतों का डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा को भी पेश कर चुके हैं। दुश्मन ने एक जारहियत का नतीजा देख लिया, हमने उसका मुंह काला किया। अब भी कोई गलतफहमी और घमंड है तो दोबारा शौक पूरा कर ले, हम हर वक्त तैयार हैं। कोई पागल ही 24 करोड़ लोगों का पानी बंद करने की बात कर सकता है। मसला कश्मीर में चीन भी फरीक है। तनाज़ा हल होने तक खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। मोदी सरकार हक़ाइक़ तस्लीम करे। फितनल हिंदुस्तान बलूचिस्तान की तरक्की का दुश्मन, भारतीय पैसे पर दरिंदगी की जाती है। महरंग बलोच और बलूचिस्तान यकजहती कमेटी दहशतगर्दों की प्रॉक्सी हैं। इनका बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR ने हुकूक से महरूमी का नारा खोखला करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दहशतगर्दों पर जमीन तंग करना शुरू कर दी। अमन दुश्मनों को चुन चुन कर मारेंगे। आम शहरियों का मामूल मुतासिर किए बगैर रोजाना की बुनियाद पर 150 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान दोस्त मुल्क है, अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। काबुल खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की भारतीय साजिश का हिस्सा भी न बने। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सारे फेसेट्स हैं नेशनल एक्शन प्लान, उनको रीइन्विगरेट कर दिया है। हर फेसेट को एक फेडरल मिनिस्टर एंड ऑल प्रोविंशियल उसकी एंटिटीज उसको हेड कर रही हैं। वंस वी गो फॉर समथिंग लाइक these ज़रब-ए-अज़ब, we have to be prepared. वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान के तमाम पहलुओं को दोबारा मुतहर्रिक कर दिया। शहबाज शरीफ हर महीने टास्क फोर्स की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। मुमकिन है ज़रब-ए-अज़ब जैसा ऑपरेशन करना पड़े। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सेक्रेटरी दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुर्रम आगा ने कहा, खुजदार में बस पर हमला रॉ की सरपरस्ती में हुआ। फितनल हिंदुस्तान ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। नेटवर्क्स का खात्मा भी यकीनी बनाएंगे। 10 मई मुल्की तारीख का बहुत बड़ा दिन। पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को दलेरी के साथ शिकस्त फाश से दो चार किया। मिसाली इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही फतेह मुमकिन हुई। ये अल्लाह का खास इनाम है। दुश्मन पाकिस्तान के हाथों पड़ने वाली मार को कयामत तक याद रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए रहनुमाई ली। PP चेयरमैन का एतमाद और पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सौंपने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया भरपूर तरीके से पेश किया जाएगा। पाकिस्तान को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से जोड़ना गुमराह कुन। भारतीय क़यादत सियासी मकासद के लिए इलाकाई कशीदगी को हवा दे रही है। दफ्तर खारजा ने मोदी के इश्तियाल अंगेज इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक खतरनाक बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफवर्जी। आलमी बरादरी नोटिस ले, पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है, अपने दिफा के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी भी मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। खुजदार हमले में जख्मी मजीद 2 बच्चे शहीद। हैदर और मलाइका रब के हुजूर पेश। सानेह में शहीद तलबा की तादाद 6 हो गए। सलामती काउंसिल का पाकिस्तान के साथ यकजहती और मुतासिरा खानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार। कहा, दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। मंसूबा साजों और माली मुआवनत करने वालों को कटहरे में लाना नागुज़ीर है। तमाम मुमालिक जिम्मेदारी अदा करते हुए पाकिस्तान के साथ ताउन करें। खुजदार में मासूम जानें ली गईं। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के ठोस सबूत मौजूद। पूरी दुनिया को हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता ताड़े की समा से गुफ्तगू। कोयटा में जख्मी बच्चों की इयादत, वालिदैन को दिलासा भी दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मोदी की तकरीर शिकस्त खुर्दा शख्स की बातें करार।
भारत के खिलाफ अजीम फतेह का जश्न। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का लैया में मारिका हक कन्वेंशन। सदर IPP अब्दुल अलीम खान स्टेज पर मौजूद, कुछ देर बाद खिताब करेंगे। पंडाल में कौमी और पार्टी परचमों की बहार, तरानों और नारों की गूंज, आतिशबाजी का मुजाहरा, खवातीन की भरपूर शिरकत, कारकुनों के ढोल की थाप पर भांगड़े, जोश और खरोश काबिले दीद। मुल्तान से लैया तक मुख्तलिफ मकामात पर सदर IPP अब्दुल अलीम खान का शानदार इस्तकबाल। जगह जगह फूल निछावर किए गए। शरका का फाजे पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार, शहदा को खिराज अकीदत, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश। पाक फौज के शाना बशाना, किसी भी जारहियत पर अजली दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। पाकिस्तान पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आएगा, हम इसी तरह से सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े होंगे। वो हमेशा कहता था कि मैं घुस के मारूंगा, तो हमारी पाक फौज ने उनको घुस के मारा है। हम प्यार के पैकर हैं, मोहब्बत के पयामी, ठन जाए तो जंग भी कर सकते हैं हम लोग। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली पर सेनेट में बहस। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान को तयशुदा मुआहिदे पर बात नहीं करनी चाहिए, भारत के खिलाफ मुअस्सर केस बनाया जाए। अली जफर बोले, सिंतास मुआहिदा किसी भी जंग से बालातर है, भारत पानी बंद नहीं कर सकता। कामरान मुर्तजा ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर मामला हर फोरम पर उठाने का मुतालबा कर दिया। इरफान सिद्दीकी ने तजवीज की तायीद की। तारिक फजल चौधरी ने कहा, भारत के खिलाफ पूरी कौम और पार्लिमानी जमातें यकजबान हैं, इत्तेहाद बरकरार रखना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बिरादराना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। नया बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। इक्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी होगा। हुकूमत की तनख्वाहदार तबके और सनतों पर टैक्स की शरह कम करने, दिफाई बजट में इजाफे की तजवीज़, आमदन बढ़ाने की तफसीलात भी IMF के साथ शेयर कर दी। मालियाती इदारे के वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी की जानिब से मुआशी बेहतरी के लिए वजारत खजाना और टीम के इकदाम की तारीफ। पाकिस्तान ने प्रोग्राम के तमाम अहदाफ पूरे किए। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कोजैक ने भारतीय सहाफ़ी का मुंह बंद कर दिया। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स आज़मीन हज के नुकसान के जिम्मेदार, बदकिस्मती से इन्होंने कवानीन पर अमल नहीं किया। वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। कमेटी की तहकीकात जारी, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिफा भुट्टो और वज़ीर आला सिंध की वर्ल्ड बैंक के वफ्द के हमरा शहीद बेनज़ीराबाद के नजर मोहम्मद लगारी गोठ आमद। आसिफा भुट्टो ने कहा, दही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरज़्म है। मुराद अली शाह बोले, सैलाब से 21 लाख मकानात तबाह हुए। आलमी बैंक की $50 करोड़ इमदाद से घरों की बरवक्त तामीर मुमकिन हुई। घर घर मातम, हर गली हर मोहल्ले रक़त-आमेज़ मनाज़िर। मक़तल बने गज़ा में कदम कदम पर मौत का रक़्स। इसराइल की जंग मासूम बच्चों से है। फ़लस्तीनी बुजुर्ग ने नन्ही लाश उठाकर दुनिया को दहला दिया। पूरा खानदान मलबे में दब गया, मैं कुछ भी ना कर सका। प्यारों के जनाजे में शरीक नौजवान गम से निढाल होकर गिर पड़ा। 12 बरस के बच्चे का क्या कसूर था? मासूम के टुकड़े क्यों किए गए? लख्ते जिगर खोने वाली माँ की दुहाई ने आंखें नम कर दी। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। खान यूनस में इमदादी कैंप पर बमबारी, सामान के बजाय प्यारों की लाशें घर पहुंचने पर कोहराम। गजा सिटी, दीर अल बला और जबालिया पर भी हमले। 24 घंटों में 7 बच्चों समेत 60 शहादतें। तादाद 53,822 हो गई। कतर में जंगबंदी मुज़ाकरात फिर बेनतीजा खत्म। तल अबीब में इसराइली शहरियों का जंगबंदी के हक में मुजाहरा। ट्रंप का भारत को एक और झटका। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को भारत में प्लांट लगाने पर 25% टैरिफ की धमकी। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, टिम कुक को बता चुके हैं आईफोन सिर्फ अमेरिका में ही बनने चाहिए। अमेरिकी सदर का यूरोपीय यूनियन पर भी 50% टैरिफ का इंदिया।
गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। बलाई इलाकों में आज रात तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मरी, हजारा, स्वात और मर्दान में बादल बरसने की तवक्को। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा, पिशावर, मालाकंड और यौब में भी रिमझिम की पेशगोई। आज सबसे ज्यादा गर्मी सीपी और दादू में पड़ी, पारा 50 कर गया। डीजी खान में 47, लाहौर और कोयटा में 40, इस्लामाबाद में 39 और कराची में 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज 28 मई से शुरू होगी। सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की तैनाती की मंजूरी। सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी मौजूद रहेंगी। और PSL 10 का फाइनल खेलने का मिशन एलिमिनेटर 2 में लाहौर कलंदर्स की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बैटिंग जारी। मैच की फातेह टीम इतवार को कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला करेगी।